तो खुदावंद यीशु मसीह में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। वेल, तो हम आ चुके हैं 2022 के एंड में और शुरुआत कर रहे हैं एक नए साल 2023 की। ये पिछला साल यानी 2022, इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव रहे। बहुत कुछ हमने ऐसा देखा जो कि सच में अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद भी नहीं की थी कि दुनिया ऐसा कर सकती है। और फिर बहुत से उतार चढ़ाव हमारी पर्सनल जिंदगी में भी रहे। कई बार गिरे, कई बार उठे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन अब जबकि हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही जरूरी मैसेज होने वाला है। मैं 5 ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि इस नए साल में 2023 में आपके बहुत काम आने वाली है। स्पेशली अगर आप सीरियस हैं आप अपनी आत्मिक जिंदगी को लेकर, अगर आप आत्मिक उन्नति को लेकर सीरियस हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। अगर हाँ आपकी जिंदगी ऐसी है तो प्लीज बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखें और ये 5 बातें, 5 प्रिंसिपल्स जो मैं आपके साथ आज बांटने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, ये आपके बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात है मेक अ न्यू बिगिनिंग, कि एक नई शुरुआत करें। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 15 में, यहां पर हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है और वो स्टोरी है एक प्रोडिगल सन की। और ये कहानी बताई गई थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उड़ाऊ पुत्र की। उड़ाऊ पुत्र जिसके पास की बहुत धन दौलत पैसा होता है और उसे लेकर बेगाने देश में जाता है, सब कुछ अपना खर्च करके लुटाकर वापस घर में आ जाता है बिना किसी एक भी पैसे के। और हम यहां पर यह देखते हैं कि उसका पिता उसका आदर करता है, उसका वेलकम करता है, एक बढ़िया रिंग उसे डालता है, बढ़िया सी रोब उसे देता है और उसका वैसे ही स्वागत करता है कि जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप मेरे भाई मेरी बहन, हम जबकि मसीही में हैं, हो सकता है इस 2022 में आपने भी इस उड़ाऊ पुत्र की तरह किया हो। आपने विश्वास का घात कर दिया हो, आपने परमेश्वर के साथ जो मोहब्बत थी उसका घात कर दिया हो। सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिया, उसका अनुग्रह, उसका लहू, उसे लुटा दिया हो, उसे लताड़ा हो। बहुत कुछ ऐसा किया हो जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आप चले हो। लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर जो कि हमारे पिता है, जिसे प्रभु यीशु ने कहा कि पिता कहकर बुलाओ, वो आज भी इसी तरह इस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह बाहें फैलाकर आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको वैसे ट्रीट ना करें कि जैसे आपने बहुत कुछ उसके खिलाफ किया है। अगर आप उसके पास आते हैं, अगर आप वापस मुड़ आते हैं इस नए साल में, नए साल की शुरुआत में अगर आप वापस उसके पास आ जाते हैं, तो वो इस उड़ाऊ पुत्र की तरह दोबारा से आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको एक नई रिंग देने के लिए, एक नई रोब यानी कि उसके पवित्रताई का जो झोला है वो देने के लिए तैयार है। नई रिंग मतलब उसके साथ दोबारा रिश्ता शुरुआत करने के लिए वो आपको बुला रहा है। आप ये ना सोचे कि मैंने 2022 में ये किया था, वो किया था। यस, ओके, वो आपका पास्ट था, अतीत है, हो गया आपसे। लेकिन सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि क्या आज, अब साल 2022 के एंड में जब आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या आप उन सब गुनाहों से मुंह फेर के, तौबा करके, उन्हें पीछे छोड़कर प्रभु यीशु के पास आकर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु के साथ नए तरीके से चलने के लिए, उसके पास, उसके घर में रहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, अगर आप ऐसे हैं तो प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखेगा कि आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया है। प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखेगा कि 2022 में आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। वो आपको एक नई शुरुआत देने के लिए, आपको नई आइडेंटिटी देने के लिए और आपको नया अनुग्रह, प्यार, मोहब्बत देने के लिए तैयार है। सो मेरे प्रियो, आज आप फैसला करें कि आप 2023 में पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक नया संबंध, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहला था कि प्रभु के साथ आप एक नई शुरुआत करें। दूसरा प्रिंसिपल जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि डिसिप्लिन योरसेल्फ, अपने आप को अनुशासित करें। जब आप पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 और उसके वचन 7 में, यहां पर एक बहुत ही फेमस वचन है जो कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। और वो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं वरन सामर्थ का, प्रेम का और डिसिप्लिन का यानी संयम का आत्मा दिया है। संयम का आत्मा।
सबसे पहले यहां पर बात हो रही है सामर्थ की। सामर्थ किसकी? परमेश्वर के आत्मा की। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, हमें सामर्थ देता है, हमें बल, जोर देता है, ताकत देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, हम पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा करें। पवित्र आत्मा जिस चीज से हमें रोक रहा है हम उससे रुके रहें। यह है परमेश्वर की सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसका प्यार, उसका पवित्र आत्मा। फिर प्रेम का आत्मा। प्रेम का आत्मा, प्रेम हमारा सबसे पहले परमेश्वर के साथ, उसके साथ प्यार, उसके साथ मोहब्बत, और फिर उसके लोगों के साथ, यानी दूसरे लोगों के साथ हमारी मोहब्बत, लोगों के साथ प्यार करना। और फिर तीसरा सबसे जरूरी चीज है, ये दोनों चीजें हम तभी कर पाएंगे अगर हम संयम में हैं, अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो। क्योंकि ये डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी चीज है, जिसे कि हम बार बार वचनों में देखते हैं। और ये कोई नए नियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराने नियम का भी कॉन्सेप्ट है। पुराने नियम में अगर आप शुरुआत से देखें तो आखिरी किताब मलाकी तक आपको बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि डिसिप्लिन थे। एंड बिकॉज दे वर डिसिप्लिन, क्योंकि वो अनुशासन में थे, संयम था उनके अंदर, तो परमेश्वर ने भी उनका नाम ऊंचा किया, परमेश्वर ने भी उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने भी उनके नाम पवित्र वचन में लिखे हैं, उनके नाम इन वचनों में लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू सी द लाइफ ऑफ यूसुफ। यूसुफ की जिंदगी में डिसिप्लिन था। अब क्योंकि वो डिसिप्लिन था तो वो गुनाह से भागा, क्योंकि वो डिसिप्लिन था तो परमेश्वर ने भी उसे ऊंचा किया, परमेश्वर ने भी उसका नाम इस बाइबल में रखा है, उसे याद रखा जाए। फिर हम देखते हैं डैनियल, वो डिसिप्लिन था, प्रार्थना में वो डिसिप्लिन था, वो 3 बार वचन में लिखा है कि हर रोज प्रार्थना करता था। फिर आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते हैं कि वो भी डिसिप्लिन में थे, उन्होंने सजदा नहीं किया कि जैसे सब लोग कर रहे हैं वह भी करेंगे, नहीं, वो डिसिप्लिन में थे। सो डिसिप्लिन इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ क्रिश्चियंस लाइफ। एक मसीही की जिंदगी का ये जो डिसिप्लिन है बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो हम डिसिप्लिन किन चीजों में रखेंगे? बहुत ही जरूरी है, खाने में भी हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। इट ऑल मैटर्स। नए साल में ये निर्णय करें कि अब फालतू की चीजें, फास्ट फूड, वो सब चीजें जो कि आपको पर्सनली खत्म कर रही हैं, आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रही हैं, आप उनसे तौबा करेंगे, उन्हें नहीं खाएंगे। आपके खाने का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके सोने का भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि हद से ज्यादा आप नहीं सोएंगे, केवल उतना ही सोएंगे जितना आपको जरूरत है। फिर फिजिकली आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको अपने शरीर को अपने वश में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। शरीर की बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ है जो हमारी आंखें चाहती हैं, जो हमारी जुबान चाहती है, जो हमारे कान चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है। इन सब चीजों से हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। उन सारी ख्वाहिशों से जो कि शारीरिक ख्वाहिशें हैं, इन सब चीजों से अगर अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे तो फिर देखना इस साल 2023 में परमेश्वर आपको एक नए कार्य के लिए खड़ा करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी जिंदगी में एक नई गवाही खड़ी होगी। आप परमेश्वर के लोगों के काम आएंगे, आप परमेश्वर के सुसमाचार के काम आएंगे, आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने के काम आएंगे। एंड सबसे जरूरी बात, आपका नाम परमेश्वर की किताब में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गुनाह से भागकर परमेश्वर की तरफ भाग रहे हैं, आप पवित्रता में डिसिप्लिन को रखे हुए हैं। एंड फिर ये थी फिजिकल डिसिप्लिन की बात। अब मैं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात करूं तो वो भी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हमारी प्रार्थना लाइफ में कि ओके, हमें ये वक्त जो है परमेश्वर को देना ही देना है। अब देखिए, मैं सिर्फ आपको ही ये बातें नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें, जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर बात डिस्कस कर रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। क्योंकि बहुत सी चीजों में इस साल 2022 में मैं भी चूक गया, मैं भी रह गया। बहुत सी चीजें थी जिन्हें कि मैं भी अब चाहता हूं कि इन्हें करेक्ट करूं, इन्हें थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊं। एंड वी ऑल हैव टू डू दिस। हम सबको ये करने की जरूरत है। सो प्रार्थना में हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें कितने वक्त प्रार्थना करनी है। बाइबल कहती है कि हर वक्त प्रार्थना में रहो। ये डिसिप्लिन बना लो कि मैं जहां भी जाऊं, जब भी मेरे पास फ्री टाइम है, मैं सड़क के ऊपर चल रहा हूं, बाइक चला रहा हूं, फ्री बैठा हूं, तो मैं प्रार्थना करूंगा। चाहे वो मेरी आंखें खुली हैं, लेकिन मेरा ध्यान प्रभु की तरफ रहेगा, मैं उसके साथ बना रहूंगा, उसके साथ कनेक्टेड रहूंगा। आपके वचन को पढ़ने को लेकर भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि सुबह उठकर मुझे पवित्र वचनों के साथ बैठना है। ये एक डिसिप्लिन होना चाहिए हमारी जिंदगी में। आत्मिक जिंदगी को भी फास्टिंग का डिसिप्लिन होना चाहिए कि वीकली मैं 1 उपवास तो रखूंगा ही, हफ्ते में मेरे 4 उपवास होने चाहिए। वो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आपको इतने उपवास रखने चाहिए, इतने नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि अगर ओके, हम हफ्ते में अगर नहीं रख सकते हैं तो मंथली कम से कम 2 उपवास जरूर करें।
बट आई वुड से, मेरा सजेशन है, आपको कंपेल नहीं है कि आप हफ्ते में 4 या 2 उपवास रखें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम हफ्ते में 1 उपवास तो जरूर करें। सो फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में परमेश्वर चाहते हैं। आप देखिए, परमेश्वर ने इतने बड़े ग्रहों को बनाया, सारी चीजों को बनाया, एंड सब चीजें जब आप देखते हैं तो ये सब चीजें डिसिप्लिन में है। अगर सूर्य थोड़ा सा भी पृथ्वी के पास होता तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पिघल सकती थी, और थोड़ा सा अगर दूर होता तो हम सब लोग पूरी तरह से बर्फ जैसे हो जाते। सो परमेश्वर ने सब चीजों को डिसिप्लिन में रखा है, और उसके लोगों को भी अगर हम देखते हैं तो वो भी डिसिप्लिन में थे। बाइबल में जितने भी शूरवीर हम देखते हैं वो सब डिसिप्लिन में थे, और यही चीज मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 2023 में अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आए, टू फुलफिल गॉड्स विल। सबसे पहली बात मैं कह दूं कि परमेश्वर की इच्छा को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आए। अगर आप अपनी आत्मिक उन्नति देखना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर परमेश्वर की महिमा करें तो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें तो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है एक प्रभु यीशु मसीह के बच्चे की या बच्ची की जिंदगी में। तो ये था दूसरा पॉइंट या दूसरा प्रिंसिपल जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर रखें साल 2023 में, कि अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आए। तीसरी बात, चूज टू पुट क्राइस्ट फर्स्ट। ये फैसला करें कि प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर रहेंगे। यस, फैसला करें ये। जब आप साल 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है ये शायद आप 2022 में ना कर पाए हों, लेकिन आज जबकि आप शुरुआत कर रहे हैं एक नए साल की, तो ये निर्णय अपनी जिंदगी में लें कि कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु को, मसीही अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दूंगा, उसे पहले स्थान पर रखूंगा। हम जब प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो हम 7 चर्चों के बारे में देखते हैं, और इन 7 में से 2 चर्चेस हैं। एक चर्चेस है इफिसियों की कलीसिया और दूसरा है लौदीके की कलीसिया। इफिसियों की कलीसिया लॉयल थी बट वो लवलेस थी, उनके अंदर प्यार नहीं था। फिर जब हम देखते हैं लौदीके की कलीसिया तो वो क्राउडेड थी लेकिन वो लूकवार्म थी। सो ये दोनों कलीसियाओं को परमेश्वर डांटते हैं। ऑफ कोर्स 3 और कलीसियां हैं, 5 कलीसियां को परमेश्वर डांटते हैं, लेकिन इन दोनों को, एफिसस को कहते हैं कि तेरे अंदर वो पहला प्यार नहीं रहा मेरे साथ जो हुआ करता था। तो अब जबकि आप साल 2023 में जा रहे हैं, तो क्या प्रभु आपसे कहेंगे कि आपके अंदर वो प्यार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था? क्या प्रभु आपसे या मुझसे ये कहेंगे कि आपके अंदर वो प्यार नहीं रहा जो पहले शुरुआत में हुआ करता था? अगर आपकी जिंदगी में ऐसा है कि आपकी जिंदगी में प्रभु के साथ वो प्यार, वो जो होते हैं एकता, वो नहीं है, अगर नहीं है तो आज फैसला करें कि मैं प्रभु को पहला स्थान दूंगा, वो मेरी जिंदगी में पहले नंबर पर होंगे, मैं उसके साथ प्यार करूंगा। कई बार हम बहुत सी चीजों को लेकर टेम्प्टेड हो सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं तो हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया आपके लिए प्रायोरिटी बन जाए कि आप सब कुछ करें उनके लिए, सब कुछ करें उनके लिए। और हमारे साथ भी टेम्पटेशन होती है, हम जो खुदावंद का कलाम ऐसे आपको सुना रहे हैं, हमारे साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हम वीडियोस को, यूट्यूब को पहले नंबर पर रखते हैं कि ओके ये देखना है, मुझे वीडियो बनानी है, इसे देखना है, कमेंट्स का जवाब देना है, बहुत सी चीजें आती हैं। लेकिन हमें अपने आप को बांधना पड़ता है कि नहीं, कहीं ये सब चीजें, कहीं मेरी मिनिस्ट्री, कहीं ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए प्रभु यीशु की जगह तो नहीं ले रहा है। आप अपने आप को परखिए कि क्या आपका परिवार, क्या आपके बच्चे, क्या आपकी जॉब, क्या आपका हस्बैंड, क्या आपकी वाइफ, क्या वो तो आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु की जगह नहीं ले रहा है? अगर ले रहा है तो प्रभु आप आज आपको डांट रहे हैं, जैसे वो एफिसियों की कलीसिया को डांट रहे थे कि आपने जो पहला प्यार था मेरे साथ उसे खो दिया है। और अगर ऐसा है तो प्रभु की इस डांट को आप इस तरह से ना ले कि प्रभु बहुत क्रोधित है, वो हमसे प्यार करता है इसलिए डांट रहा है कि आपने पहला प्यार खो दिया है। वो कहता है कि पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। सो क्या आप इस नए साल में ये फैसला लेंगे कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मेरी प्रायोरिटी आप हैं। दिन की शुरुआत मैं खाने के साथ नहीं, लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं, अपने मोबाइल के साथ नहीं, न्यूज़पेपर के साथ नहीं, अपने बॉस की कॉल के साथ नहीं, या किसी भी और चीज के साथ नहीं करने वाला हूं। मेरे दिन की शुरुआत होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी। भले ही मुझे किसी भी तरह की कोई भी टेम्पटेशन आए, भले ही कितना भी जरूरी कॉल क्यों ना हो, लेकिन
भले मुझे 1 मिनट भी मिले, उस 1 मिनट में भी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को सबसे पहले देखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी प्रभु यीशु है। क्या आज आप ये फैसला लेने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो ये नया साल आपके लिए एक नई ब्लेसिंग बनने वाला है। सो मॉर्निंग की शुरुआत फैसला करने के आप प्रभु के साथ करेंगे। फिर हमारी जिंदगी में ह्यूमिलिटी, नम्रता होना बहुत ही जरूरी है अगर हम प्रभु यीशु को पहले स्थान पर रखना चाहते हैं। मैंने क्यों ये वर्ड नम्रता को लिया है? क्योंकि ये ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है जो कि हमें लगातार प्रभु यीशु के साथ जोड़कर रखेगी, और दूसरी बात कि ये हमेशा हमें प्रभु यीशु के नीचे ही रखेगी। अगर नम्रता की जगह हमारी जिंदगी में इसका ऑपोजिट है घमंड, प्राइड, अगर वो आ जाता है तो फिर हम प्रभु यीशु को साइड पे करके अपने आप को ऊपर ले आते हैं, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब हम विनाश की तरफ हैं। तो फैसला करें कि हम प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे, नम्र रहकर, हम्बल रहकर, कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स है, जो भी मैंने पाया है, जो भी मैंने हासिल किया है, मेरी काबिलियत नहीं, मेरे वजह से नहीं, मेरी बुद्धि के कारण नहीं, मेरी इंटेलिजेंस के कारण नहीं कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा पावरफुल हूं, मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं बड़े रोजे रखता हूं। नहीं, हमने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके प्यार की वजह है। हम तो अपने सांसों तक का भी घमंड नहीं कर सकते कि मैं सांस ले रहा हूं। ये भी प्रभु यीशु की देन है, और यही चीज हमें नम्र बनाती है कि नहीं, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु यीशु की वजह से हूं। तो जब हम अपने आप को नम्र कर, सिर्फ दिखावे के लिए नम्र करना नहीं मैं कह रहा हूं कि हाँ लोगों को दिखाने के लिए कि ओहो ये बंदा बड़ा नम्र है, नहीं। हम लोगों के सामने कितना भी नम्र बन ले, लोगों के सामने दिखावे कर ले, क्या फायदा जब हम नर्क में जाकर लोगों को हमारी असल सच्चाई पता चल जाएगी कि ओ अंदर से तो ये बंदा ऐसा था। क्या फायदा हमारा यहाँ ड्रामे करने का? मैं आपके सामने बनूं कि मैं बड़ा आत्मिक हूं, बड़ा स्पिरिचुअल हूं, बड़ा नम्र हूं, लेकिन फाइनली जब हमारा एंड हो, जब हमारा न्याय हो, नर्क में पड़े हैं, और वो सब लोग भी हमें देखे जो हमें देखते थे, जो सोचते थे कि ये तो बड़ा आत्मिक है, वो भी हमें वहां देखे और कहेंगे ये तो बड़ा आत्मिक बना फिरता था। ओके, इसकी असल सच्चाई, तो हमारी असल सच्चाई जब बाहर आनी ही है, जब प्रभु यीशु हमारे अंदर को जानता है, तो लोगों के सामने ड्रामा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें नम्रता दिखानी है तो लोगों के सामने नहीं, हमें परमेश्वर के सामने दिखाने की जरूरत है। सो चूज टू पुट क्राइस्ट फर्स्ट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो हर एक आपके काम में, हर एक आपके मूव में, हर एक अपनी एक्टिविटी में प्रभु यीशु को पहला स्थान दें। और जब नंबर 4 चूज टू बी बेटर। चूज टू बी बेटर, निर्णय लें, फैसला करें कि अब नए साल में, साल 2023 में आप थोड़ा और बेहतर करेंगे और बेटर बनेंगे। जब हम पढ़ते हैं ना इब्रानियों अध्याय 6 और उसके वचन 1 में, यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जिसे कि मैं सोचा कि बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। वो वचन एक्चुअली क्या कहता है कि सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, लुकिंग अनटू परफेक्शन, सिद्धता की ओर और बेटर होते जाएं। ओके, आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक 1000 ऊंचा पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी चढ़ गए हैं, ऑलरेडी प्रभु यीशु जा चुके हैं, और हम अब एक एक कदम करके वहां उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की, प्रभु यीशु तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नक्शे कदम पर चल के, उसके कदमों पर चलकर। और जब आप 100 फीट ऊपर चले जाते हैं, 200 फीट ऊपर चले जाते हैं, तो आप दूसरों को कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु की तरह चल रहा हूं, मैं प्रभु यीशु के पीछे चल रहा हूं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मेरा पीछा करो जैसे मैं प्रभु का पीछा कर रहा हूं। तो जब आप उस पहाड़ की तरफ, जो कि जिसके ऊपर प्रभु यीशु ऑलरेडी जा चुके हैं, जब आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो आप भी लोगों को कह सकेंगे कि आप मेरा पीछा करो जैसे मैं प्रभु यीशु का पीछा कर रहा हूं। और ये होगा हमारा सिद्धता की ओर बढ़ना, ये होगा हमारा दिन प्रतिदिन बेटर होना। क्योंकि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि ओके पास्टर ने कह दिया कि आप तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, तो मैंने तौबा कर ली, पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, एंड दैट्स इट, वी आर डन। नहीं, ये कोई एक टाइम का शॉट नहीं है जो हमने मार दिया, नहीं, ये कोई तीर मारना नहीं है, ये डेली का प्रोसेस है। हर दिन हमें अपने आप का इनकार करके प्रभु यीशु की ओर बढ़ना है, उसके नक्शे कदम के ऊपर चलना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। हर दिन की ये प्रोसेस है। हर दिन को मैं अगर थोड़ा और छोटा कर दूं तो ये हर घंटे की प्रोसेस है, हर पल हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। कोई एक टाइम का काम नहीं है। हर दिन अपने आप का इनकार करके
एक कदम पिता की ओर बढ़ाना है, एक कदम प्रभु यीशु की ओर बढ़ाना है। प्रभु यीशु अगर सिद्धता की ओर बढ़ पाया, प्रभु यीशु अगर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ पाया, तो वो इसी कारण था कि वचन में लिखा है कि उसने अपने आप का इनकार किया। उसने कहा कि मेरी मर्जी नहीं पिता तेरी मर्जी पूरी हो। उसने अपनी इच्छा को त्याग कर पिता की मर्जी को पूरा करना चाहा और इसीलिए वो सिद्धता की ओर बढ़ा। हम भी इसी काम के लिए बुलाए गए कि हम अपने आप का इनकार करके प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और जब हमारी जिंदगी में ये होने लगेगा तो फिर हर साल हमारी जिंदगी में बेटरमेंट देखने को मिलेगी, हमारी जिंदगी बेहतर होती हमें दिखेगी। साल 2023 में हम परफेक्ट नहीं थे, संपूर्ण नहीं हो गए थे, लेकिन अब थोड़ा बेटर है। जो गुनाह मेरी जिंदगी में पहले थे अब वो नहीं है। सो साल दर साल डे बाय डे हम बेहतर होंगे, हम बेटर बनेंगे, सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, जैसे ये वचन इब्रानियों 6:1 हमें बता रहा है। सो नंबर 4 था कि चूज टू बी बेटर। साल 2023 में आप ये निर्णय लें, फैसला लें कि मुझे बेटर होना है, मुझे प्रभु यीशु के कदमों पर चलना है, मुझे सिद्धता की ओर बढ़ना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है। नाउ नंबर 5, बी एन ओवरकमर। जयवंत बने, बी एन ओवरकमर। साल 2023 में आप जयवंत बने। जब हम पढ़ते हैं ना इब्रानियों अध्याय 12 और उसके वचन 1 से लेकर 2 तक में, चलिए हम उस वचन को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। तो प्रभु यीशु was an overcomer, वो एक जयवंत प्रभु यीशु मसीह थे। जयवंत वो कैसे हुए? उनका निशाना था सिद्धता की ओर बढ़ना, उनका निशाना था पिता के सिंहासन के ऊपर बैठना। भले ही उस तक जाने के लिए वचन में जैसे लिखा है कि बहुत कुछ उसे झेलना पड़ा, उसके आगे जो दुख रखा था, क्रूस रखी थी, उसको उसने झेला। सो हम ओवरकमर होने के लिए बुलाए गए हैं और ओवरकमर हम तभी बनेंगे जब हम दौड़ेंगे। वचन यहां पर जब हम पढ़ा है, यहां पर लिखा है कि दौड़ते रहें, दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ते रहें। सो ये दौड़ना बहुत ही जरूरी। वी आर नॉट कॉल्ड टू जस्ट सिट बैक एंड वॉच। हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम बैठे और आराम से देखें, नहीं, वचन हमें कहता है कि हम दौड़ें, दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि आराम से बैठकर देखने के लिए। नहीं, हमसे गुनाह होंगे, हमसे गलतियां होंगी, हमसे पाप होंगे, गिरेंगे, लेकिन वचन हमसे कहता है यू नीड टू गेट अप अगेन, कि आपको फिर से, अगर आप गिर भी जाते हैं, फिर से आपको खड़ा होना है, खड़े होकर फिर से भागना है, प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु की तरफ भागना है। भागने के लिए हम बुलाए गए हैं। देखिए, अब प्रभु यीशु भी ओवरकम किया। वचन में लिखा है कि क्रूस को उसने सहा, दुख को सहा और वो जयवंत हुए। आखिर में वचन में लिखा है कि पिता की दाहिनी ओर जा बैठे। सो हमें सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो है गुनाह से बाहर आना, गुनाह के ऊपर जीत पाना, गुनाह के ऊपर जयवंत होना, अपनी इच्छाओं के ऊपर जयवंत होना, अपनी मर्जी को मारकर उसके ऊपर जय पाना। और ये वो विक्ट्री है जो कि हमारे आखिर तक काम आएगी, हमारी इटर्निटी तक काम आएगी। हालातों के ऊपर जय पाना ओके जरूरी है, फाइनेंशियल जय पाना जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि हम गुनाह के ऊपर जीत को पाए, पाप के ऊपर जयवंत होना, ये हमारा निशाना होना चाहिए साल 2023 में। आप कहें कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा भले ही मुझे मरना पड़े। प्रभु यीशु का भी यही गोल था कि मैं गुनाह नहीं करूंगा भले ही मुझे कुर्बान होना पड़े, अपना लहू बहाना पड़े। और हमारा भी यही निशान है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फिर चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना क्यों ना पड़े। मैं किसी के साथ पैसे की बेईमानी नहीं करूंगा, पैसे का धोखा नहीं करूंगा, वो चाहे 1 रुपए का, 10 रुपए का, 100 का, 500 का, कितना भी हो, मैं पैसे की हेर फेर नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार में नहीं जाऊंगा, मैं शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागूंगा। वचन लिखा है कि जब तुम अगर आंखों के साथ किसी को देखता भी है बुरी नजर से, तो तूने उसके साथ ऑलरेडी व्यभिचार कर लिया है। तो मैं प्रभु किसी को बुरी नजर से देखूंगा भी नहीं, मैं इस गुनाह के ऊपर भी जीत पाऊंगा। मैं उन गंदी चीजों को नहीं देखूंगा जो कि मेरी आत्मिक लाइफ को और मुझे फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रही हैं, मैं उन चीजों को नहीं देखूंगा। और जब आप ये फैसला कर लेते हो तो आप उस गुनाह के ऊपर जीत पालेंगे, आप जयवंत होंगे।
सो इस साल 2023 में जयवंत बने, गुनाह के ऊपर जयवंत बने। और जब आप इन पांचों प्रिंसिपल्स को, पांचों चीजें जो मैंने आपके सामने रखी है, इन चीजों को अपनी जिंदगी में रखेंगे, इन चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, तो देखिए ये साल 2023 आपके लिए एक नई आत्मिक ब्लेसिंग को लेकर आएगा। ना सिर्फ आत्मिक वरन शारीरिक भी, क्योंकि जो चीजों का मैंने जिक्र किया है, डिसिप्लिन का, ओवरकम करने का, गुनाहों की जिंदगी से दूर भागने का, सो ये सिर्फ ना कि आपकी आत्मिक जिंदगी में हेल्प करेंगे, वरन फिजिकली भी आपके शरीर को भी ये सब पॉइंट्स मदद करेंगे, आपको, आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। सो प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यस, हम साल के एंड में हैं, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये 5 चीजें ना सिर्फ आपको वरन मुझे भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। अगर मैं 5 चीजों को लेकर इस साल में शुरुआत करता हूं, आप इन 5 चीजों को, 5 पॉइंट का मैंने जो जिक्र किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लिखकर अपने बाइबल के फ्रंट में लगा लें। बाइबल के फ्रंट में नहीं लगाना है तो आप अपने रूम में, अपने जो डोर है उसके ऊपर लगा लें कि ये 5 मेरे निशाने हैं इस नए साल के लिए। और अगर आप इन 5 चीजों को अपने सामने रखेंगे तो आई होप एंड आई प्रे कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सो परमेश्वर इस मैसेज के थ्रू आपको बहुत आशीष दे। हमारी दुआ रहेगी कि परमेश्वर इस नए साल में जब आप प्रवेश कर रहे हैं, आपको आत्मिक लेवल पर बहुत ज्यादा आगे लेकर जाए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए, और सब गुनाह जो अभी भी हमारी जिंदगी में है, हम दिन प्रतिदिन इनके ऊपर जय पाते रहे, इन्हें नीचे लताड़ते रहे, और प्रभु यीशु के लहू को लेकर, उसकी क्रूस को लेकर आगे बढ़ते जाएं, निशाने की ओर बढ़ते जाएं। और जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैंने दौड़ को पूरा कर लिया है, आप भी साल 2023 के एंड में ये कह सके कि हाँ, ये 5 पॉइंट मैंने जिंदगी में रखे और मैंने दौड़ को पूरा किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर से बहुत बड़ी आशीष को लेने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फिर से इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके नए साल के लिए, ये नया साल आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनने पाए। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।